हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है मेंडल्स लॉ अर्थात मेंडल के नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित अनेक नियम दिए। देखिए, हम आप लोगों के लिए 3 नियम आपको बता रहे हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला नियम है। देखिए क्या होता है, उससे पहले कि लॉ ऑफ डोमिनेंस समझें, हेरिडिटी, तो मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का जनक किसको माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और जबकि जो जेनेटिक शब्द है ये किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। इसको हमने पूर्व में भी आप लोगों को बताया है। देखिए, हेरिडिटी किसे कहते हैं? आनुवंशिकता। देखिए, जो माता पिता के लक्षण हैं, जो माता पिता के लक्षण संतानों में चले जाते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स में चले जाते हैं, हम उनको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। और जब ये कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बार बार जाने लगते हैं तो इनको हम वंशागति कहते हैं। भाई, माता पिता के लक्षण संतानों में आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई शिशु उत्पन्न होता है तो पास पड़ोस के महिलाएं या कोई भी देखने जाता है तो क्या कहते हैं? अरे, इसकी आंखें तो बिल्कुल पिता को गई हैं, इसके बाल, इसकी हंसी, इसका जो चेहरा है या तो माँ को गया है या पिता को गया है। इस तरह से लोग बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो क्या है? वो माता पिता के लक्षण हैं जो संतानों में चले गए, इनहेरिट हो गए हैं। तो देखिए, माता पिता के जो लक्षण हैं, पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं, वो ऑफ स्प्रिंग्स में, संतानों में चले जाते हैं। तो इन लक्षणों को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और इन आनुवंशिक लक्षण जो है, ये आनुवंशिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं। तो इसको वंशागति कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो इन लक्षणों की हेरिडिटी को या वंशागति को, इन लक्षणों की वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस को हम आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। और हेरिडिटी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और हेरिडिटी के जो प्रयोग हैं किस पर किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने? ये सवाल भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उस पौधे का नाम है जिस पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी अपने प्रयोग किए थे, उसका नाम है पाइसम सैटाइवम, जंगली मटर या गार्डन पी। तो जंगली मटर पर, पाइसम सैटाइवम पर अपने प्रयोग इन्होंने किए थे। अब आता है मेंडल द्वारा दिया गया पहला नियम, जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने 2 विरोधी लक्षण वाले पौधे चुने। पहला तो टॉल चुना, जिसकी लंबाई पर्याप्त थी मटर के पौधे की, और दूसरा जो चुना वो बौना चुना, जिसका साइज छोटा था, शॉर्ट हाइब्रिड था। इन दोनों के बीच जब उसने क्रॉस कराया तो देखा पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे? लंबे थे, टॉल थे। तो इससे पता चला कि जो एलील्स होते हैं प्रत्येक जोड़े में, प्रत्येक पौधे के जो जीन्स होती हैं, जीन स्ट्रक्चर्स, वो पेयर्स में रहते हैं, एलील्स। तो प्रत्येक एलील्स जो है, तो उनमें जो दोनों तरह के गुण हैं, एक टॉलनेस का और एक ड्वार्फनेस का, तो पहली पीढ़ी में केवल टॉलनेस वाले यानी कि प्रभावी गुण वाले जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है वही प्रकट होते हैं। इसको इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम कहा। देखते हैं। देखिए, डोमिनेंट कैरेक्टर्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, डोमिनेंट 2 तरह का हो सकता है। अगर हम जीन स्ट्रक्चर्स देखें तो ये डोमिनेंट है। तो ये डोमिनेंट कैसा है? होमोजाइगस। ये भी डोमिनेंट कहलाएगा, समयुग्मजी। और दूसरा डोमिनेंट ये होगा तो ये हेट्रोजाइगस होगा, ये विषम युग्मजी है, क्योंकि इसमें जो गैमीट हैं या एलील्स हैं वो अलग अलग हैं। और जिसमें एक जैसे एलील्स होंगे वो होमोजाइगस होगा, जिसमें अलग अलग होंगे वो हेट्रोजाइगस होगा।
तो हैं लेकिन दोनों ही डोमिनेंट, ये कैरेक्टर शो नहीं होता, प्रकट नहीं होता है। और रिसेसिव कैरेक्टर में ये दो नहीं होंगे, रिसेसिव एक ही जैसा होता है। रिसेसिव में दोनों एक ही जैसे एलील होंगे, ये होमोजाइगस ही होता है, समयुग्मजी ही होता है। अब देखिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने अपना जो पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें दो अलग अलग विरोधी लक्षणों वाले पौधे चुने। एक डोमिनेंट कैरेक्टर का, यहां देखिएगा डोमिनेंट, और एक रिसेसिव चुना, अप्रभावी, जिसको हम कहेंगे ये प्रभावी और ये अप्रभावी चुना। प्रभावी जो पौधा है वो कैसा चुना उन्होंने, टॉल चुना, और अप्रभावी कौन सा चुना, ड्वार्फ, बोना चुना। और इसकी जो जीन स्ट्रक्चर है, दोनों की जीन स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो टॉल की कैपिटल टी और रिसेसिव की स्मॉल टी से दर्शाया। और उसके बाद इनके जो गैमीट बने, जो युग्मक बने, देखिए जो एलिस जो पेयर्स में रहते हैं, जब युग्मक जनन होता है तो ये फट जाते हैं, तो इससे भी दो युग्मक बनेंगे, इससे भी, तो यहाँ जो गैमीट बनेंगे वो सिंगल बनते हैं। इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो आधा हो जाता है, और फिर इन दोनों के बीच क्रॉस हुआ तो पहली जनरेशन में देखिए टॉल गैमीट है ये, और ये रिसेसिव का गैमीट है। तो F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में कैसे पौधे हुए, सभी टॉल हुए यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर वाले हुए, और हेट्रोजाइगस हुए, हेट्रोजाइगस, या इनको हम हाइब्रिड भी कह देते हैं। तो सभी पौधे कैसे हुए, सारे पौधे लंबे हुए, लॉन्ग हुए, तो इसी को हम प्रभावी गुण का नियम कहते हैं कि जब दो विरोधी लक्षण वाले पौधों में, यानी कि एक प्रभावी और एक अप्रभावी जनकों में क्रॉस करा देते हैं, तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे प्रभावी गुण वाले, डोमिनेंट कैरेक्टर्स वाले होते हैं। इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखिए मेंडल ने ये जो जीन स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये जीन के लिए फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया। इसको इन्होंने फैक्टर कहा था क्योंकि उस समय जीन की और क्रोमोसोम की खोज नहीं हुई थी, ना तो जीन खोजे गए थे और ना ही क्रोमोसोम की खोज हुई थी। इसीलिए मेंडल ने इस जीन को क्या कहा था, फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था। अब आगे देखते हैं, देखिएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम, इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जो दूसरा नियम मेंडल ने दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, तो इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब गैमीट बनते हैं, जब गैमीट बनेंगे तो जो जीन स्ट्रक्चर है जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा, देखिए जो जीन स्ट्रक्चर हैं, ये जीन स्ट्रक्चर, और इनको मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर या जीन। आधुनिक इस समय हम जीन कहते हैं, लेकिन मेंडल ने इनको फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था। जब ये देखिए एक पेयर में जो एलील्स हैं या जीन हैं, जब गैमीट बनेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, फट जाते हैं, ये स्प्लिट होंगे, और स्प्लिट होने से क्या होंगे, प्रत्येक लक्षण का जो जीन है या प्रत्येक लक्षण रह जाता है, एक लक्षण वाला जीन अलग हो जाता है। ये जो गैमीट बने, यहां क्या बने, गैमीट युग्मक बने। देखिए जब युग्मक का निर्माण होगा तो ये जो फैक्टर्स हैं, इनके स्प्लिट होने से प्रत्येक लक्षण का जीन अलग अलग हो जाता है। ये टॉलनेस का है और ये ड्वार्फनेस का है। ये ड्वार्फनेस, ये बौनेपन का जीन है, और ये जो कैपिटल टी है वो लंबेपन का यानी कि लॉन्ग जीन कहलाएगा।
अब देखिए, जब इन दोनों जीन्स में आपस में क्रॉस होगा, जैसे ये पहली पीढ़ी में आएंगे, तो क्या होगा, कैसा होगा, दोनों लक्षणों के जीन आपस में मिल जाएंगे और हेटेरोजाइगस F1 में हेटेरोजाइगस प्लांट बनाएंगे, जिसमें कि ड्वार्फनेस प्रकट नहीं होता और जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है टॉलनेस का वो प्रकट हो जाता है पहली पीढ़ी में। ये आप लोगों को ने देखा। गैमीट्स अपने लक्षणों के लिए सदैव अपने एक लक्षण के लिए प्योर होता, शुद्ध होता। ये जो गैमीट हैं, जो गैमीट हमने बने हैं, ये क्या है, प्रत्येक गैमीट सदैव अपने एक लक्षण के लिए प्योर होता है, सदैव अपने एक लक्षण के लिए प्योर होता है, यानी कि विशुद्ध होता है। प्रत्येक लक्षण के लिए विशुद्ध होगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कह देते हैं, इसीलिए कहा जाता है। यह बात समझ में आ गई होगी कि जब गैमीट्स स्प्लिट होंगे तो इनके जो फैक्टर्स हैं, जीन्स हैं, वो अलग अलग लक्षण के लिए, टॉलनेस के लिए, ड्वार्फनेस के लिए अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो गैमीट हैं अपने लक्षण के लिए क्या होंगे, विशुद्ध होंगे। ये टॉलनेस के लिए होगा, ये ड्वार्फनेस के लिए होगा, इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कह देते हैं। उसके बाद देखिए, जो F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे हैं, F1 पीढ़ी से प्राप्त जो हेटेरोजाइगस है, जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो F2 पीढ़ी आती है। तो देखिए, सेल्फ क्रॉस कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉस, स्वयं परागण कराते हैं, तो क्या होगा, इसके जो गैमीट होंगे तो इस प्लांट के इधर बना देंगे युग्मक, ये फीमेल बना देंगे इस साइड, और इनमें, और ये वाले मेल होंगे। ये मेल का चिन्ह है, आप लोगों को पहले बताया था, और ये वाला फीमेल का साइन है। ये मेल गैमीट होंगे इस साइड, और इधर फीमेल गैमीट होंगे। तो देखिए, मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करेगा या इससे क्रॉस करेगा तो ये प्लांट हो जाएगा। फिर ये इससे क्रॉस करेगा, ये कंडीशन आ जाएगी, ये इससे क्रॉस करेगा। हमेशा कैपिटल पहले लिखा जाता है और स्मॉल बाद में, ध्यान रखिएगा इसको, और स्मॉल का स्मॉल से हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ क्या है, जब पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधों का क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, जो हमें विशुद्ध, शुद्ध, लंबे और शुद्ध बौने क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, पुनः प्राप्त हो जाते हैं। इसको हम पृथक्करण का नियम इसलिए कहते हैं। अब इनका देखिए अनुपात देखेंगे, अगर फिनोटिपिक अनुपात देखें तो ये भी लॉन्ग है यानी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। तो 3 फिनोटिपिक इसका अनुपात देखेंगे, फिनोटाइपिक रेशो जो बाहर से देखने से पता चलेगा, तो क्या होगा, टॉल अनुपात ड्वार्फ, इन दोनों के बीच क्या अनुपात होगा, 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है। अगर हम इसका जीनोटाइप रेशो देखें, जीनोटाइप यानी कि जीन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 3 प्रकार के बनेंगे, प्योर टॉल है और हाइब्रिड है, टॉल हाइब्रिड है और ड्वार्फ है और पौना है। तो देखिए, प्योर टॉल कितने हुए, 1, और टॉल हाइब्रिड कितने हुए, 2, और ड्वार्फ कितना, देख लीजिए, प्योर टॉल 1 है, हाइब्रिड और 2 जो हाइब्रिड टॉल हैं यानी हेटेरोजाइगस कितने हैं, 2 हैं, और जो रिसेसिव है अप्रभावी वो 1 है। तो इसलिए जीनोटाइपिक जो रेशियो होगा वो ये कहलाएगा।
देखिएगा आप तीसरा नियम हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। देखिए तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस भी कहते हैं और इसी नियम को बहुगुण वंशागति या मल्टीपल ट्रेट्स इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। देखिए मेंडल ने इसके लिए दो जोड़ी अपोजिट कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को चुना, जिसमें दो जोड़ी अपोजिट कैरेक्टर्स थे यानी अपोजिट एलील्स थे। और देखिए मेंडल ने इस प्रयोग को या अपने इस नियम को समझाने के लिए बहुगुण वंशागति को दो प्रकार के पौधे चुने, यानी कि गोल बीज वाले येलो राउंड बीज वाले मटर के पौधे चुने थे और ग्रीन रिंकल्ड यानी हरे झुर्रीदार जो पौधे थे, हरे झुर्रीदार बीज वाले यानी कि ग्रीन रिंकल्ड बीज वाले प्लांट्स को इसने चुना मेंडल ने। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए जो दो तरह के इसने पौधों को चुना, एक तो येलो राउंड ये डोमिनेंट कैरेक्टर और ग्रीन रिंकल्ड यानी हरे झुर्रीदार थे, ये अप्रभावी थे। और इन जब पौधों को चुना तो इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में सभी पौधे जो है वो कैसे आए, येलो राउंड आए, यानी कि F1 जनरेशन में सभी कैसे थे, येलो राउंड थे। और इनके बीच जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया था तो चार प्रकार के पौधे आए। येलो राउंड तो थे ही, येलो राउंड पौधे प्राप्त हुए सेकंड जनरेशन में, ग्रीन रिंकल्ड भी प्राप्त हुए। इसके अलावा अब येलो तो रिंकल्ड हो गए, येलो रिंकल्ड यानी कि पीले झुर्रीदार भी बन गए जबकि ये संयोग नहीं था, और हरे गोल भी बन गए यानी कि ग्रीन राउंड भी प्राप्त हुए। और इन पौधों के बीच जो अनुपात था 9:3:1 मेंडल ने देखा। तो देखिए इसमें ये पता किया, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अभी बता रहे हैं आपको। पहले ये समझ लीजिए कि एक प्लांट के जो सभी लक्षणों के जो फैक्टर्स हैं या जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मान लीजिए येलो ही है, ये एक प्लांट के सभी जीन्स, और मेंडल ने इनको क्या कहा था, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे से फ्री होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और दूसरे प्लांट्स फैक्टर से अटैच भी हो जाते हैं, यानी दूसरे प्लांट के और दूसरे प्लांट के फैक्टर या जीन से अटैच भी हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। ये मेंडल ने समझाया कि जो प्लांट है उसके जितने फैक्टर्स होंगे वो एक दूसरे से फ्री होंगे और एक प्लांट का जो फैक्टर है जीन दूसरे प्लांट के साथ जुड़ सकता है, नए संयोग बना सकता है। इसको कहते हैं फ्रीली अटैचमेंट, यानी कि फ्री अटैचमेंट हो सकता है और इससे नए ट्रेट्स मिलते हैं, नए लक्षण हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इसमें देखा कि पहली पीढ़ी में तो येलो राउंड हुए, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड के बीच जब क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में F1 जनरेशन में येलो राउंड, और लेकिन जब सेकंड जनरेशन ये F2 पीढ़ी आई सेल्फ पॉलिनेशन के बाद, स्वयं परागण कराने के बाद, तो इसमें
येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड के अलावा, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड के अलावा कैसे हुए, येलो रिंकल्ड भी पौधे प्राप्त हुए और ग्रीन राउंड भी प्राप्त हुए। अब इसको हम डायग्रामेटिकली आपको समझाते हैं। देखिए मेंडल ने इसके लिए क्या किया, दो जोड़ी अपोजिट कैरेक्टर्स वाले, देखिए टू पेयर्स हैं येलो राउंड जो प्लांट्स लिए, येलो राउंड सीड वाले और ग्रीन रिंकल्ड सीड वाले, ये भी दो जोड़ी कैरेक्टर्स हैं और ये भी दो जोड़ी कैरेक्टर्स, ये विरोधी लक्षण है, अपोजिट कैरेक्टर्स हैं। तो इनकी जीन स्ट्रक्चर ये होती है और ग्रीन रिंकल्ड की ग्रीन स्ट्रक्चर, जीन स्ट्रक्चर ये होती है। तो दोनों के जो गैमीट होंगे, इसका एक एक गैमीट इधर आ जाएगा, इसका एक एक इधर आ जाएगा एलील्स, और ये दोनों जब इनको बीच में क्रॉस कराएंगे तो पहली जनरेशन में येलो राउंड यानी कि फर्स्ट जनरेशन में सभी पौधे कैसे होंगे, येलो राउंड होंगे, यानी कि पीले गोल बीज वाले होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे। अब देखिए इसकी जो संरचना है, क्योंकि Y के साथ हमेशा Y जुड़ेगा और R के साथ R, और कैपिटल पहले लिखा जाता है जब हम इसकी जीन स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्मॉल बाद में लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो F1 जनरेशन है, इससे प्राप्त पौधों का जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्व परागण कराते हैं, तो देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, येलो राउंड के अलावा ग्रीन राउंड भी आ जाते हैं और ग्रीन रिंकल्ड के अलावा ग्रीन राउंड भी हो गए और येलो राउंड के अलावा येलो रिंकल्ड भी आ जाते हैं, यानी कि पीले गोल के साथ पीले झुर्रीदार और हरे झुर्रीदार के साथ हरे गोल भी संयोग प्रकट हो जाते हैं। यानी कि दोनों के लक्षण स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो यहाँ जो संरचना है, इनके जो युग्मक हम आगे बनाने जा रहे हैं, इस चित्र को थोड़ा आगे बनाएंगे तो समझ लीजिए, इससे चार संयोग, चार प्रकार के युग्मक हम इससे बनाएंगे, इन्हीं से युग्मक बनाएंगे। इस Y का इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इस Y का संयोग इस R के साथ होगा तो हो जाएगा YR, और इस Y का संयोग फिर इस R के साथ होगा तो कैपिटल Y स्मॉल r। ऐसे ही ये स्मॉल y और कैपिटल R, इसके बाद इससे तो क्या हो गया, स्मॉल y स्मॉल r, चार प्रकार के युग्मक हमें ये प्राप्त हुए। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर किन्हीं संयोगों में एक y और एक r बड़ा है तो वो येलो राउंड होंगे, और सारे छोटे हैं y और r जो एलील्स हैं, स्मॉल हैं सभी, तो वो ग्रीन रिंकल्ड होंगे। अगर एक y भी बड़ा है तो वो येलो राउंड होगा और r सारे स्मॉल होने चाहिए, और एक r बड़ा है, एक r भी बड़ा है तो वो ग्रीन राउंड होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये येलो राउंड होगा, येलो राउंड, और येलो राउंड के साथ येलो रिंकल्ड, और ये ग्रीन राउंड, और जिसमें सब स्मॉल होंगे वो ग्रीन रिंकल्ड होगा। इस तरह के संयोग हमें आगे देखने को मिलेंगे। देखिए अब इसको हम यहाँ पर जो चित्र बनाना था हमें, ये अब हम इस चित्र को कहाँ बनाएंगे, इस साइड बना रहे हैं, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, हमें 16 संयोग बनाने हैं। देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही इसको 1 2 3 4। और 4, ये F2 जनरेशन में आने वाले संयोग हैं। देखेंगे यहां जो गैमीट बनाए हमने 1 2 3 4, तो चारों गैमीट हम इस साइड लेंगे। देख लीजिए यही वाले गैमीट हमने लिए हैं,
चारों। अब ये फीमेल गैमीट होगा इस साइड, और इधर वाले मेल गैमीट, यही गैमीट यहां पर लेंगे। इसी क्रम में, और ये मेल गैमीट होंगे इस साइड, ये फीमेल गैमीट होंगे। अब देखिए ये मेल गैमीट इससे क्रॉस, ये जो मेल गैमीट है इधर वाला इन चारों फीमेल से क्रॉस करता जाएगा। ये इससे क्रॉस करेगा, यहाँ लिखेंगे। ये इससे क्रॉस करेगा, यहाँ लिखेंगे। ये इससे क्रॉस करेगा, यहाँ लिखेंगे। ये इससे क्रॉस करेगा, यहाँ लिखते जाएंगे। देख लीजिए Y के साथ Y और R के साथ R, ऐसे ही कैपिटल Y ये। उसके बाद देखिए यहाँ, इसके बाद देखिए ये कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r। देख लीजिएगा यहाँ पर फिर इसके साथ संयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे। फिर ये वाला संयोग करेगा, यहाँ लिखा जाएगा। ये वाला संयोग करेगा, यहाँ लिखा जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि देखिए इसने इसके साथ संयोग किया, ये बन गया, इसके साथ ये, और इस तरह से संयोग करके तो हम देखेंगे जिसमें एक Y और एक R बड़ा हो तो वो राउंड होगा। ये भी राउंड होगा, ये भी राउंड होगा, ये भी राउंड होगा, और ये राउंड होगा। ये राउंड है, ये राउंड है, ये राउंड है। तो देखिए कितने राउंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक राउंड और आना है जहां पर और एक R, 8 हो रहे हैं संयोग, एक Y R ये बड़ा बन गया। तो कितने संयोग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कैसे हो गए, ये येलो राउंड हो गए। येलो राउंड कितने हुए, 9 का संयोग आया। अब देखेंगे अगला येलो रिंकेड, जिसमें केवल एक Y बड़ा हो तो वो कैसे होंगे, येलो रिंकेड होंगे। येलो रिंकिल्ड, ये 3 संयोग बन गए। देख लीजिए आपने, एक ये देखा, एक ये है और एक ये है, 3 संयोग। अब जिसमें केवल एक R बड़ा हो वो कैसे होंगे, हरे गोल होंगे, यानी कि ग्रीन राउंड होंगे। ग्रीन राउंड, ये भी 3 बन गए। देख लीजिए 1 2 और 3। और इसके बाद ग्रीन रिंकिल्ड है, ये ग्रीन रिंकिल्ड केवल एक बनेगा और कोई सा संयोग है ही नहीं। तो इस प्रकार जो F2 जनरेशन में जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 अनुपात डाई हाइब्रिड क्रॉस का आ जाता है। तो आज आप लोगों को मेंडल के जो 3 नियम आप लोगों ने पढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आप लोगों को कैसे लगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा और पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।